हेलो माय फेमिनिन वर्ल्ड, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, डिटरमिन्ड एंड फोकस्ड ऑन योर गोल्स। हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज अनुराग गेरा और मैं एक हाई परफॉर्मेंस कोच हूं और मैं हेल्प करता हूं डायरेक्ट सेलर्स, नेटवर्क मार्केटर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स की इन मैक्सिमाइजिंग देयर सेल्स पोटेंशियल। माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सिंपल एंड इफेक्टिव हैक्स जो कि आपको आपके गोल के प्रति कंसिस्टेंट और फोकस रखने में हेल्प करने वाला है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एट द एंड मैं आपके साथ एक ऐसी बोनस स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जो आपको और ज्यादा हेल्प करेगी आपके गोल्स के प्रति कंसिस्टेंट रहने पर। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, अपने लिए गोल सेट करते हैं, मगर एक टाइम के बाद वो उस गोल से डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं, वो उस गोल को अचीव करने के रास्ते से हट चुके होते हैं और ये उनको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है बिकॉज उनके एक्शंस कोई भी प्रोडक्टिव रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर रहे होते। और उसी के लिए हमारे को ये सिंपल हैक्स को अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपने गोल्स के प्रति कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो उसका जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आपको सही गोल्स सेट करने हैं। यू नीड टू सेट राइट गोल्स। माय डियर फ्रेंड, जब मैं राइट गोल्स की बात करता हूं तो उससे मेरा मतलब है कि आपको वो गोल्स सेट करने हैं जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो। अगर आप अपने गोल से इमोशनली अटैच्ड नहीं हैं तो पहली डिफिकल्टी आते ही आप मैदान छोड़ भागेंगे। आप कभी भी स्ट्रगल को साथ एंजॉय करेंगे ही नहीं। आपका आपके गोल से इमोशनली कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, इस बारे में ओम शांति ओम मूवी में एक बहुत बड़ा डायलॉग भी था। शाहरुख खान कहते हैं, अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उससे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो आपको अपने गोल्स को दिल से चाहना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए राइट गोल सेट करना जरूरी है। गोल सेटिंग से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिनका लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको जाके जरूर देखिएगा क्योंकि वो वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट काम हमें करना होता है गोल्स के साथ कंसिस्टेंट बने रहने के लिए इज टू कीप एन आई ऑन योर गोल। सेल्स की लैंग्वेज में बोला जाता है, जो दिखता है वही बिकता है। दूसरी भाषा में बोलूं तो बोला जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यानी कि जिस चीज को आप अपनी नजर से दूर कर देंगे वो चीज आपके दिमाग से भी दूर हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड, ये वो वक्त नहीं है जब अर्जुन ने एक आंख को देखकर, चिड़िया की एक आंख को देख के इशारा लगा लिया था, निशाना लगा दिया था। माय डियर फ्रेंड, उस टाइम पर भी पांचों पांडवों में से, कौरवों में से केवल अर्जुन ही फोकस कर पाए थे। बाकी किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पत्तियां दिख रही थी। और इस टाइम पे तो डिस्ट्रैक्शंस और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो अगर हमारे गोल्स हमारी आंखों के सामने नहीं रहेंगे तो हम उनको अपनी बिजीनेस में भूल जाएंगे। उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है टू क्रिएट अ विजन बोर्ड या फिर गोल कार्ड्स। इससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के इस चैनल पे डाली हुई है, उसका लिंक भी आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, वो वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है टू कीप योर गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू। तीसरा जो तरीका आपको करना है माय डियर फ्रेंड, अपने गोल्स के साथ कंसिस्टेंट बने रहने के लिए, वो ये है कि अपने गोल्स को एक मिशन के साथ जोड़ दीजिए, एक बिगर पिक्चर क्रिएट कर दीजिए उसके साथ। जब आपके गोल्स के साथ एक बड़ा मकसद जुड़ जाता है माय डियर फ्रेंड, तो उसको अचीव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, उसके साथ कंसिस्टेंट रहने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से फेंक दिया गया था तो उन्होंने अपनी इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए देश की आजादी को अपना मकसद बना लिया था। उन्होंने अपनी बेइज्जती के बदले को एक बहुत बड़ा मिशन में कन्वर्ट कर दिया माय डियर फ्रेंड, जिसकी वजह से उनकी इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और अपने गोल के प्रति कंसिस्टेंट रह सके। तो अगर आपका गोल है वेट कम करना तो माय डियर फ्रेंड उसको एक मिशन में कन्वर्ट कर दीजिए।
आप अपनी जर्नी को लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, एक YouTube चैनल बना के, एक पॉडकास्ट बनाकर, ताकि आप उन लोगों को इंस्पायर कर सकें जो आप ही की तरह चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। और जब आपका गोल लोगों को इंस्पायर करना हो जाएगा, जब आपका गोल अपनी प्रोग्रेस से लोगों को बढ़ावा देना हो जाएगा, तो आपका भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप अपने गोल के प्रति कंसिस्टेंट रहें। नेक्स्ट काम जो आप कर सकते हैं अपने गोल के प्रति कंसिस्टेंट रहने के लिए इज टू फाइंड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। माय डियर फ्रेंड, हम सभी लोगों ने बचपन के अंदर ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए बहुत सारे टेंट्रम करे हैं। हम कभी भी एक बारी में ब्रश करने के लिए नहीं मान जाते थे। उस समय पे हमारे पेरेंट्स को, हमारे बड़े बुजुर्गों को हमें ब्रश करवाने के लिए बार बार पुश करना पड़ता था, क्योंकि वो चीज हमारी हैबिट में नहीं थी। मगर आज हमें वो काम के लिए पुश नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो चीज हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ चुकी है। अब वो हमारी हैबिट बन चुकी है। सेम वे माय डियर फ्रेंड, जब हम किसी नए गोल को अचीव करने के लिए निकलते हैं तो हमारे को बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं जिनकी हमें आदत नहीं होती। उस समय पर अगर हम एक ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रख लें जो डेली बेसिस पर हमारे को पुश करता रहे, पिन करता रहे, हमें याद कराता रहे कि आज हमें क्या करना है, तो हमारे को अपनी एक्टिविटीज के प्रति ज्यादा डिसिप्लिन होने में हेल्प मिलती है। और जब हम अपनी एक्टिविटीज के प्रति ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं तो हम अपने गोल के प्रति ज्यादा कंसिस्टेंट रह पाते हैं। इसे बोला जाता है एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, एक वो व्यक्ति जो आपको आपके गोल्स के लिए याद कराता रहे, आपको उस प्रति पुश करता रहे। नेक्स्ट काम जो माय डियर फ्रेंड आप कर सकते हैं इज टू अनाउंस इट। ये बहुत बड़ी पावर है माय डियर फ्रेंड। जब आप अपने गोल्स को पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं तो आप एक सोसाइटियल प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं, और वो सोसाइटियल प्रेशर आपको क्विट नहीं करने देता। मैं कोई उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड। हिंदुस्तान के अंदर चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, बैंड बाजा बारात आता है, धूम धड़ाका होता है। जब वो पॉम्प एंड शो किया जाता है तो सारे लोगों को पता लग जाता है कि ये इन दोनों लोगों की आपस में शादी हो गई है, अब ये एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं। इसी वजह से माय डियर फ्रेंड, मैरिजेस को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने सोसाइटी में अनाउंस कर दिया है। अब वो सोसाइटियल प्रेशर आपके ऊपर है। मगर जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, हमारा रिलेशनशिप हिडन होता है, तो उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे पास ऊपर सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप अपने गोल्स को अनाउंस कर देते हैं तो सेम प्रेशर आप अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि आपने अपने गोल्स को अचीव किया या नहीं किया। और ये प्रेशर पॉजिटिवली आपकी कंसिस्टेंसी को इंपैक्ट करता है और आप अपने गोल्स के प्रति ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। नेक्स्ट काम जो माय डियर आप कर सकते हैं इज टू क्रिएट अ राइट एनवायरनमेंट। माय डियर फ्रेंड, हमारा एनवायरनमेंट हमारे मोटिवेशन से बहुत बड़ा होता है। अगर हमारा एनवायरनमेंट हमारे गोल्स के प्रति पॉजिटिव नहीं है तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसको इस बात से समझिएगा, सेल्फ स्टडी के मुकाबले ग्रुप स्टडी में या फिर ट्यूशन में या फिर स्कूल में पढ़ना ज्यादा आसान होता है। सेल्फ वर्कआउट करने के मुकाबले ग्रुप में या फिर जिम में जाके वर्कआउट करना ज्यादा आसान होता है। वर्क फ्रॉम होम करने के मुकाबले ऑफिस में बैठ के काम करना ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो एनवायरनमेंट बना हुआ है जो कि हमारे को अपने गोल्स के प्रति, अपने काम के प्रति इंस्पायर करता है। तो अगर आप भी अपने घर के अंदर, अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं जो कि आपको आपके गोल्स को अचीव करने में सपोर्ट करे, तो आपके बहुत सारे चैलेंजेस कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल वेट कम करना है तो अपने घर से वो सारी की सारी हाई कैलोरी स्नैक्स को निकाल फेंकिए जो कि आपको भूख लगने के प्रति टाइम पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करके आपको डिरेल कर देती हैं। जैसे मैं घर से काम करता हूं तो ये भी रूल मैंने भी अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है। मैंने अपने घर के अंदर अपने बेबी को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बोला हुआ है कि अगर मैं इस ऑफिशियल चेयर पे बैठ के काम कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कुछ सीरियस कर रहा हूं,
उस समय पे मुझे आके डिस्टर्ब नहीं किया जाए। तो मैंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर मेरी फैमिली को पता है कि मुझे इस टाइम पे डिस्टर्ब करना है या नहीं करना है। तो जब आप भी अपने लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आप अपने गोल्स को ज्यादा बेहतर ढंग से अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट काम जो आपको करना है माय डियर फ्रेंड इज टू क्रिएट माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब हम एक लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं, तो हर एक किलोमीटर के बाद एक माइलस्टोन लगा होता है। वो हमें बताता है कि मैं अपने गोल के प्रति, अपनी डेस्टिनेशन के प्रति प्रोग्रेस कर रहा हूं। और वो छोटी छोटी प्रोग्रेस मुझे इंस्पायर करती हैं आगे बढ़ते रहने के लिए। अगर मुझे अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता नहीं लगे तो माय डियर फ्रेंड, मैं कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाऊंगा। मैं बीच में ही बोरियत से रुक जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, थक के कहीं ना कहीं खड़ा हो जाऊंगा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, आपको भी अपने गोल्स को छोटे छोटे माइलस्टोन में डिवाइड करना चाहिए, जिनकी अचीवमेंट पर आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। वो सेलिब्रेशंस आपको एक एनर्जी बूस्टर का काम करेंगे, एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेंगी, जो कि आपको एक नेक्स्ट एनर्जी देंगी, एक न्यू एनर्जी देंगी और बेहतर ढंग से अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए। नेक्स्ट काम जो मैं बोनस टिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, इस बोनस टिप को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि सक्सेस आपकी हैबिट बन जाए, आपका दूसरा लाइफस्टाइल बन जाए, तो माय डियर फ्रेंड, गोल सेट करने के साथ साथ आप हैबिट सेट करने पे फोकस कीजिए। माय डियर फ्रेंड, गोल्स जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, एक टाइम बाउंड होते हैं, जबकि हैबिट्स हमारे लाइफस्टाइल को क्रिएट करती हैं। कोई भी गोल हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके पीछे भी हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक बड़ी पिक्चर को ध्यान में रखते हुए आप हैबिट्स को डेवलप करने पे फोकस करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10 किलो वेट कम करना है, तो 10 किलो पे फोकस करने की बजाय आप एटलीस्ट हफ्ते में 4 बार वर्कआउट करने की आदत डालें। आपका गोल हफ्ते में कम से कम 4 बार वर्कआउट करने का होना चाहिए। आपका गोल कम से कम दिन में 500 कैलोरीज बर्न करने का होना चाहिए। आपका गोल कम से कम 50% खाना रॉ फॉर्म में खाने का होना चाहिए। जब एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेंगे तो माय डियर फ्रेंड, आपका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो फोकस ऑन बिल्डिंग लाइफस्टाइल्स rather than goals if you want to achieve success in your life. My dear friend, I believe कि आपको आज की वीडियो से कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी, और अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक लिखते रहिए कहानी जीत की।